कथनी और करनी में बहुत फर्क रहता है। लोग कहते हैं कि ओझा सर हैं, बकैती करते हैं, सेक्स की बातें करते हैं, ओशो की कहानियों की बातें करते हैं। रील और रियल लाइफ पॉलिटिक्स में बहुत डिफरेंट होता है। जब वो सड़क पे आए तब उन्हें पता चल गया कि बोलना आसान है और करना बहुत मुश्किल है। बकैती बड़ा प्यारा शब्द है, बहुत। मैं हिंदुस्तान में बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिला। मैंने पूछा, यार एक बात बताओ, कितना पढ़े हो? आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये करेंसी सिस्टम कैसे पैदा हुआ? नहीं बता पाए। नेशन कैसे पैदा हुआ? नहीं बता पाए। तब मुझे लगा कि अच्छा, ओहो, जैसे ओशो ने क्या किया? पतंजलि सूत्र लिखा, कबीर सूत्र लिखा, कृष्ण सूत्र लिखा। लोगों ने वो नहीं पढ़ा। उस आदमी की 300 लेक्चर्स हैं दुनिया की सारी पर्सनैलिटीज पर। कन्फ्यूशियस, लाओ त्से, कौन सा दुनिया का फेमस आदमी है जिस पे ओशो ने डिस्कशन नहीं किया? लेकिन लोगों ने कहा सेक्स गुरु संभोग के बारे में बता रहा है। अबे तुम कर नहीं पा रहे हो तो बताएगा नहीं, दवाई ढूंढ रहे हो। ये देश है जहां 22 साल का लड़का, मेरे एक दोस्त हैं कृष्णा मिश्रा, लक्ष्मी नगर में, कि मेडिकल की दुकान है, तो बेचारे हमको कोई बताते हैं, कहते हैं भैया 20-20 साल के लड़के वियाग्रा लेके जाते। तो जब 20 साल का लड़का वियाग्रा जिस कंट्री में लेके जा रहा है, तो ओशो सेक्स की बात नहीं करेगा? हाँ, मारे डाल रही पत्नियां, कोई नीले ड्रम में डाल दे रहा है, कोई बोरे में भर दे रहा है, क्योंकि उसका घर तो तुम छुड़वा लाए। और न पेट भर पा रहे हो, न मन भर पा रहे हो, न दिल भर पा रहे हो, मारेगी नहीं? तो जरूरत है उसकी। तो अरे बुद्ध को भगा दिया इस कंट्री से, क्या कह रहा था वो आदमी? ध्यान करो, एनलाइटन योरसेल्फ, आत्मदीपक भव, अपना दीपक जलाओ। भारत के लोगों ने कहा भाई दीपक ऊपर, हम अंधेरे में रहने के आदी हैं, हम दीपक ऊपर तो ना जलाएंगे। आर्य आए, शक आए, कुषाण आए, हूण आए, टर्क आए, मंगोल आए, वो तैमूर आया, काट के गया इनको। फिर वो महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, फिर नादिर शाह। आदमी एक बार मार खाता है सुधर जाता है। इस देश का आदमी पिछले 2000 से मार खा रहा है, पर कहता क्या है? भैया मुगल हमको लूटे थे। अच्छा, और वो क्लाइव तुम्हारा फूफा है? 55 लाख रुपए मीर जाफर ने दिया था उसको सिर्फ सत्ता पाने के लिए। वॉटसन का क्लाइव भर भर के बोरे में पैसा लेके गए। लेकिन इस देश के आदमी को नरेटिव दे दिया कि भैया मुगलों ने भैया बड़ा अत्याचार किया भैया। अच्छा, कैसे? अरे भैया बहुत अत्याचार किया भैया। औरंगजेब जो था भैया ना, वो 10 लाख हिंदुओं को मार कर डेली, तब भैया वो खाना खाता था। अच्छा, 10 लाख? हाँ भैया। तो 365 दिन, और उसमें 51 साल उसने शासन किया। हमने कहा जोड़ घटा लिया करो। अरे कहते थे कि एक आदमी को डेली मारता था तो मजा भी आता। बदनामी करना है तो लॉजिकली करो ना। तो जो इस तरह की बातें करते वो अवध ओझा को बाकायद नहीं करेंगे। जब इलेक्शन चल रहा था, मैंने कहा था भाजपा के नेताओं से, आओ रामचरितमानस पे बहस कर लो। तो इस देश में एक बड़ी प्यारा खेल है, वैसे तो है पूरी दुनिया में, इस देश में ज्यादा है, कि सामने वाले को मेंटली टॉर्चर करो, डिप्रेशन में ले आओ, पर हमको ना ले जा पाओगे। हम निकले हैं मिट्टी से, बहुत ही सामान्य स्तर से ऊपर की तरफ आए। इन सब खेलने का मैं आदी हूं। तो बकैती वाली बात ये हो गई। दूसरी बात सेक्स की बात। मैंने कहा कि जहां 20 साल का लड़का वियाग्रा खा रहा है, भाई ठप करें लड़की शैतान थी, लड़की शैतान थी। लड़कों को भी तो देखो, सिर्फ लड़कियों को ही गाली दोगे? लड़का भैया आप किसी का घर छुड़वा के ला रहे हो तो ताकत पे ही तो लाए होगे। गए तो थे घोड़े पर बैठ के, तलवार लगा के, 200 बाराती ले गए थे, और पत्नी को कुत्ता दौड़ा लिया और तुम पेड़ पे चढ़ गए, तो वो बेचारी घबराएगी नहीं? अरे भाई, इसीलिए तो पहले औरतों को नहीं पढ़ाया जाता था कि गुलाम, पत्नी नहीं गुलाम। अब स्त्रियां आजाद हैं। अब अगर उनको पता चल गया कि भाई तू तो शादी क्या, तू तो नौकर रखने के काबिल नहीं है, तो मारेंगे नहीं।
तो आचार्य सेक्स की बात करता था कि आंतरिक ताकत बढ़ाओ। वही मैं भी कहता हूं। कितने लड़के हैं जो, एक शो हो रहा था दिल्ली में, तो एक डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर है, मुझे नाम तो नहीं याद आ रहा, बड़ा अच्छा वो बताती हैं बेचारी, डॉक्टर क्यूटेस कुछ नाम है उनका ऐसे, बड़ी प्यारी सी लेडी है और बड़ा अच्छे राय देती हैं सेक्स के मुद्दों को लेकर। मतलब 50 लड़के हाथ हो रहे हैं कि मास्टरबेशन कर लें। और अब जबकि सोशल मीडिया इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बच्चा हर चीज का एक्सेस पा जाएगा, वो ब्लू फिल्म देखेगा, अब नहीं रोक पाओगे। 1990 में रोक सकते थे, अब नहीं रोक पाओगे, कहेगा पढ़ रहा हूं। तो अब इस मुद्दे पे बात करना जरूरी हो गया है। और क्या था तीसरी बात? सेक्स की कहानियां, ओशो और बकैती, बस यही। ओशो तो भाई देखो, जिस आदमी ने पोप से कहा कि आओ तुम हमसे बात कर लो, हिंदुस्तान का ऐसा कौन सा प्रोमिनेंट आदमी है, चाहे वो मुरारी बापू हो, चाहे कुमार विश्वास हो, कोई भी, अब सब कहते हैं यार ओशो को एक बार पढ़ना चाहिए। चिंतन, परसेप्शन, सोच, दर्शन, सबका भंडार है वो आदमी। एक किताब सिर्फ शिव सूत्र, अगर उस आदमी की सिर्फ एक किताब कोई पढ़ ले, शिव सूत्र, उसका पूरा जीवन 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो जाएगा सिर्फ उसमें से एक लाइन समझने पे, कि अगर तुम अपने मन के गुलाम हो तो तुम पशु से बदतर हो, कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम अपने मन के मालिक हो गए तो इस जमीन से लेकर आसमान तक तुम जहां जहां कब्जा करना चाहोगे करोगे। कितनी प्यारी बात है भाई। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, 4 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं, अच्छे अच्छे घरों के लड़के, गरीब वाले नहीं पढ़ पा रहे हैं, समझ में आता है, अच्छे घर के लड़के, 50,000 रुपया खर्चा आ रहा है दिल्ली में, एक नौकर खाना बनाने के लिए रखा गया है, वो नहीं बैठ के पढ़ पा रहे हैं। कौन परेशान कर रहा है भाई? अगर मैं पकैती करता हूं, मानते हैं ना आप? करते हैं? अरे बहुत एक्सेप्ट करते हैं, पर एक बात ये भी मानते हैं कि जितने लोग कहते हैं वो मेरे सामने एक बार आके बैठ के मुझे हराएं पब्लिकली। जिन्होंने भी कभी टीवी वूवी पे कहा है, वो कभी आए मेरे साथ बैठे और साबित करें इस बात को। बस एक विषय है जिसपे मैं कमजोर हूं थोड़ा सा, राजनीति, मैथमेटिक्स, कॉस टैन थीटा, इस पे थोड़ा सा कमजोर। राजनीति में कमजोर नहीं हूं मैं। 2 महीने में 20 दिन का टाइम मिला था मुझे इलेक्शन का, वो भी तब जब सरकार 10 साल शासन कर चुकी थी और एंटी कन्वेंसी बहुत हाई थी। हालांकि उस हार की जिम्मेदारी मैंने ली। आपने बोला आपको हराने के लिए प्रधानमंत्री को आपके ओपोनेंट का पैर छूना पड़ा। वो तो उसका ऑन रिकॉर्ड है, छू ही रहे थे, ऑन रिकॉर्ड है ना। मोदी जी को सबसे डर नहीं लगता, मोदी जी को डर लगता है कि ये आदमी अगर बैठ गया विधानसभा में तो इतना शोर मचाएगा। भाई जब गोपाल कृष्ण गोखले वगैरह विधानसभा में बैठने लगे तभी तो अंग्रेजों को डर लगा कि अरे भाई ये हमको विधानसभा में, हालांकि मैं पटपटगंज के लोगों को हाथ जोड़कर धन्यवाद दे रहा हूं, इन लोगों ने मेरी इज्जत रखी। मतलब मैं आने वाले समय में किसी ना किसी तरह पटपटगंज के लोगों का ऋण चुकाऊंगा। कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरी बड़ी मदद की, मेरे साथ आके खड़े हुए और कंधे से कंधा मिला के रखे। मतलब 8-10 लोग, तो जैसे मैं बात कर रहा था कृष्णा मिश्रा की ही बात कर रहा था, और अनुज गुप्ता एक लड़का है, और अनूप तिवारी हैं, मनीष राय हैं, एक हमारे असलम भाई हैं, ऐसे मतलब हैं 10-12-15 लोग। एक हमारे भोले तिवारी भैया हैं, वो हैं तो, और साबिर भाई हैं हमारे, वो तो बेचारे रुपया पैसा और रजा नहीं क्या। तो मैं तो रेडी रहूंगा पटपटगंज का, क्योंकि अगर मेरी जमानत जब्त हो जाती तो फिर तो भाई साहब भागा पड़ा। सिर्फ मुझे पटपटगंज में बीजेपी ने हराया, वो भी बेईमानी से, 2000 पर वोट, और रात ही में लगा दी इंक। हमको भी सब पता है, लेकिन खेल और राजनीति में हार होती ही नहीं। पहली बार हमारी देश की महिलाएं वर्ल्ड कप लेके आई हैं साउथ अफ्रीका को हरा के। क्यों? क्योंकि वो जितनी भी बार पहले पिछले हारी, वो सीखती गई, मारा पटक दिया उठा के साउथ अफ्रीका। उन सब महिलाओं को सम्मान और बधाई। तो राजनीति और खेल में हार नहीं होती। तो आप तो संन्यास ले रहे हैं एक्टिव पॉलिटिक्स से। उसकी वजह यह है ना, अब लोग हमसे आशा करते हैं कि भैया हाँ
भैया वो ऐसा है कि कुत्ता ने बच्चा दिया है, आप आ जाते तो बड़ा अच्छा था। नहीं हो पाएगा यार, वो मैं अहंकार की पूर्ति का नहीं कर सकता लोगों की। मैंने बहुत करीब से पकड़ा लोगों को, नाराज हो जा रहे हैं। कहाँ है भैया? यहाँ हो, बताओ। अरे 7-8 लोग आए थे, फोटो खिंचवाना था। तो अब जो यही काम कर सकते हैं कर रहे हैं, खुल के कर रहे हैं, रील बना रहे हैं, कुत्ता बिल्ली गाय बकरी सबका घर में जाकर पैर छू ले रहे। वो जीत रहे हैं, फिर लूट रहे हैं। तो जनता कह रही कि भैया नेता बहुत बदतमीज है। कोई नेता बदतमीज नहीं। जैसे तुम अच्छा डॉक्टर ढूंढते हो, बिना जाति देखे बिना धर्म देखे, हैं भाई, कोई ब्राह्मण कहेगा कि हम ब्राह्मण डॉक्टर से ही हार्ट सर्जरी कराएंगे, चाहे 50 लोग उसकी सर्जरी से मरे ही क्यों ना हो। कोई दलित बोलेगा कि हम तो भैया कोई दलित डॉक्टर से ही सर्जरी कराएंगे, चाहे उससे 100 लोग मरे ही क्यों ना हो। वो तो कहेगा भैया अच्छा डॉक्टर चाहिए। पंडित है, अरे यार क्यों पंडित कह रहे हो। तो जैसे अच्छा डॉक्टर ढूंढते हो, अच्छा वकील ढूंढते हो, ऐसे अच्छा नेता भी ढूंढ लो, तो तब इस देश का जाके कुछ होगा। नहीं तो चीजें चलेंगी। हालांकि परिवर्तन, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, वो तो बदलेगा। अब जो नई जनरेशन आ रही है, जो लड़के AI जनरेशन वाले हैं, ये क्रांति करेंगे।